3 साल हो गया सरकार आकर के 1000 रुपया देने का, वहाँ का महिला केजरीवाल जी को और उनके सरकार को ढूंढ रही है। पंजाब में केजरीवाल का पार्टी का सरकार गिर जाएगी और नया सरकार बनेगी और नया मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार नहीं बना था उससे पहले ही यमुना जी का सफाई चालू हो गया था। मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हर एरिया के अंदर गंदा पानी, गटर का पानी पिलाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। चुनाव का दौर हो चुका है खत्म, दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है, लेकिन विपक्ष जो है बाज आते हुए नजर नहीं आ रहा। लगातार जो है वो निशाना साध रहा है बीजेपी सरकार पर। तो वही बीजेपी सरकार भी पीछे नहीं है, बीजेपी सरकार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार या फिर अदर पार्टी पर निशाना साध रही है। तो अब इस वक्त जो है सबसे बड़ा घमासान 2500 रुपए का देखा जा रहा है। 2500 रुपए पर सबसे बड़ा सियासत जो है इस वक्त गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वो मैनिफेस्टो के बारे में जो बीजेपी सरकार ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था। चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में एक बात कही थी बीजेपी सरकार ने कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार आ चुकी है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 2500 रुपए कहाँ है। तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची हूँ दिल्ली के सीपी में, जहां पर हम बात करेंगे लोगों से कि जो बीजेपी जो लगातार मैनिफेस्टो लॉन्च की है, बीजेपी ने जो चुनाव के दौरान लंबे लंबे वादे किए हैं, क्या लगता है कब तक उन बातों पर खड़ी उतर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह झुनझुना बजा देगी। तो मेरे साथ कुछ जनता है सीपी की यहाँ पर मौजूद, जिनसे बात करेंगे हम चुनाव के रिलेटेड और साथ ही साथ विकास के रिलेटेड। हाँ जी अंकल जी, क्या कुछ नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम उमेश लाल। कहाँ से है? मैं दिल्ली से भी हूँ, झारखंड से भी हूँ, दोनों जगह। चलिए बात करते हैं दिल्ली की। हाँ। 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है बीजेपी की। हाँ। लोगों में जश्न का माहौल भी देखा गया, हालांकि बीजेपी में भी जश्न का माहौल देखा गया, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के दौरान एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 2500 रुपए हर महिला को देंगे। सरकार आ गई है, विपक्ष कह रहा है कि 2500 रुपए कहाँ है। हाँ। सबसे पहले तो मैं आतिशी जी से और केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने तो कहा था पंजाब में 3 साल हो गया सरकार आकर के 1000 रुपया देने का, वहाँ का महिला केजरीवाल जी को और उनके सरकार को ढूंढ रही है। दूसरी बात ये कहना है आतिशी जी से कि अरे सरकार बना है, थोड़ा सब्र तो रखिए। मोदी जी का गारंटी होता है और उन्होंने कहा है कि महिला दिवस से पहले 8 मार्च से पहले देंगे, तो उसका प्रारूप बनाना पड़ता है। जैसे सरकारी नौकरी में जो महिला है उनको नहीं दे सकते, जो महिलाएं का पति सरकारी नौकरी में उनको नहीं दे सकते, जो पूंजीपतियों के पत्नी बच्चे हैं उनको नहीं दे सकते। तो उसका छटैया हो रहा है पूरा कि किसको जो ओरिजिनल है, जैसे झुग्गी वाले हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, उन लोगों छाट करके निकाला जा रहा है। 8 मार्च से पहले मोदी सरकार दे देगी, पैसे देगी। और आपको दूसरी चीज बताते हैं, विकास ये लोग कहते थे केजरीवाल आम आदमी पार्टी। हाँ, तो आपको बता दें कि इन्होंने कहा था कि मतलब हम जमुना की सफाई करेंगे, और जब एलजी सफाई करने लगे जमुना का तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। स्टे ले आया कि इसको बंद करो, बंद करा। आपकी बार तो जनता ने सफाई कर दिया ना। हाँ, तो सफाई किया है। तो आप भी देखे होंगे कि सरकार बनी नहीं कि पहले से जमुना में मशीनें दौड़ने लगी सफाई की, और जमुना आरती गंगा के तरह होने लगा है। और आने वाला समय में जितने वादे मोदी जी किए हैं, जैसे कहें झुग्गी, जहां झुग्गी वही मकान, उन्होंने 10,032 मकान अभी तक दिया है। और अशोक विहार में जो मकान बना है लोगों का, उसमें आप देखे होंगे कि उस फ्लैट में गीजर भी बाथरूम में लगा के दिए मोदी जी ने, कि गरीब को भी हर तरह तो का। कहीं ना कहीं आपके बातों से ये लग रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, मोदी जी का गारंटी मतलब 101% गारंटी होता है। अच्छा। दूसरे की गारंटी का कोई महत्व नहीं है। हाँ। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में उन्होंने दिया महिलाओं को, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, उड़ीसा में दिया, राजस्थान में दिया, जितने सारे स्टेट है सबको महिलाओं को आज मिल रही है। तो मोदी जी का गारंटी पर इसीलिए भरोसा है। आप देखिए 100% सभी चैनलों ने कहा कि
हार गए हरियाणा, लेकिन उसके दुगना सीट लेके आ गए। हमको 20 नहीं दे रहे थे। क्या लग रहा है दोबारा से अरविंद केजरीवाल की वापसी हो पाएगी? आपको इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। बताइए। आसाम गण परिषद का नाम आपने सुना होगा, जो पार्टी 2 बार उभर के आई और 2 बार सरकार बना लिया आसाम गण परिषद ने आसाम में, लेकिन उनके जाने के बाद आज वो कहाँ है, ये पूरे देश खोज रही है कि आसाम गण परिषद कहाँ है। देखिए दिल्ली का हाल ये होने वाला है कि केजरीवाल दिल्ली नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी उनके सारे एमएलए हरियाणा से वापस जाएंगे। नहीं, उनके सारे नहीं, पंजाब से सरकार उनके गिरने वाली है, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए हैं उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि केजरीवाल जी के साथ रहने से दोबारा हम चुनाव जीतेंगे। इसलिए किसके साथ जा रहे हैं ये तो हम नहीं अभी बताएंगे, लेकिन इतना बता दे रहे हैं कि आज से 60 दिन के अंदर पंजाब में केजरीवाल का पार्टी का सरकार गिर जाएगी और नया सरकार बनेगी और नया मुख्यमंत्री बनेगी। बीजेपी को बनाएंगे फिर मुख्यमंत्री? अब ये हम नहीं बोल सकते कौन बनाएगा, लेकिन इतना हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 61 जो भी बनेगा केजरीवाल का पार्टी। बाद फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी भैया, क्या कुछ नाम है आपका? मेरा नाम झा है। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं पटेल नगर रहता हूँ। पटेल नगर। चुनाव हो चुका है, बीजेपी की वापसी हो चुकी है, लेकिन लगातार जो है विपक्ष निशाना साध रहा है कि 2500 रुपए महिलाओं को कब दिए जाएंगे, तो क्या कुछ कहना है? मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ 2500 महीना मिलेगा। पहले तो हम ये बात बोल रहे हैं ना, जो ये लोग जो खजाना खाली करके जा चुके हैं, हम लोग तो ये भरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी खजाना खाली करके? अरे अतिशी और अरविंद केजरीवाल। नहीं, अरविंद केजरीवाल उसका नाम नहीं है, उसका खुजलीवाल। अरे खुजलीवाल नाम है, मतलब क्या बोलूं मैं, ये मीडिया बंद हुई उसको नाम केजरीवाल बोलते हैं। अब ज्यादा अब शब्द बोलना, अपने मुंह से कुछ दुर्व्यवहार निकालना मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग संस्कारी हैं। अब वो लोग ना बोल सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ भी गलत शब्द निकाल सकते हैं। हम लोग का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, हम लोग का ऐसा संस्कार नहीं मिला है कि इसी के लिए हम लोग थोड़ा इज्जत से नाम लेते हैं। और जहाँ तक रहा मोदी जी का गारंटी का सवाल, वो सब मिलेगा जो मोदी जी ने गारंटी किया है। अभी एक बात देखिए ना, यमुना जी पे चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी ने, और अभी देखिए अभी बीजेपी का सरकार बना, उससे पहले ही, जब तक सरकार नहीं बना था उससे पहले ही यमुना जी का सफाई चालू हो गया था। ये हमारे तो विकास पे भी तो विपक्ष निशाना साध रहा है, इस पे भी तो वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि यमुना की जो गंदगी, जो बुरा हाल है आज, वो हरियाणा के चक्कर में हुआ है। अरे हरियाणा के चक्कर में रहता तो वो तो वहाँ पे सैनी जी जो है तो वहाँ पे तो पानी पी के ही दिखाए थे, जो ये आप देख लो। मगर यहाँ पे ये है ना, जो ये लोग इल्जाम पे इल्जाम, एलजी काम नहीं करने देता, वो काम नहीं करने देता, मोदी जी काम नहीं करने देता, इसी के लिए तो जनता ने चुना है मोदी जी को। मोदी जी के चुनाव पे मतलब गारंटी पे तो लड़ा गया था। तो अभी तो हम एक बार बोलते हैं, योगी जी को आने दीजिए। जितने भी ये देश विरोधी देशपंथी है ना, उसके बाद उनका जो है ना सही तरीके से इलाज हो पाएगा, सही तरीके से जो है ना विकास भी हो पाएगा। जब तक योगी जी नहीं आ रहे हैं ना, तब तक वो कुछ और भी बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए उन लोगों को। हम एक ही बात बोलते हैं, और 2029 में जो है ना हम भी वोट करेंगे योगी जी के नाम पे, ये बात याद रखिएगा। बीजेपी सरकार अपनी वादों पर खड़ी उतर पाएगी? उतर पाएगी कैसे? अभी तो बैठा है बीजेपी सरकार में, बैठी कहाँ रंग से, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है ना। एक बार बताइए, 2500 रुपए कहाँ है? 2500 टाइम लगेगा लेने में, 2500 रुपये देने में टाइम लगेगा ना। अभी सर्वे कर रहा है, कैसे देना नहीं देना है, समय लगेगा उसमें। अच्छा एक मिनट, दिल्ली में रहते हैं ना आप? हाँ दिल्ली में। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो? 20 साल से। 20 साल से मैं बात करूंगी 10 साल की। 10 साल रही अरविंद केजरीवाल की सरकार। 10 साल में भी तमाम तरह की उन्हें योजनाएं निकाली है महिलाओं के लिए। क्या उन योजनाओं को महिलाओं को लाभ मिला था? आप महिला होगी, योजना में लाभ तो मिला था महिलाओं को भी, जैसे बस फ्री कर दिया था। बस के अलावा भी काफी लोग, लेकिन वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, घाटा में चल रही है सरकार, क्या हो रही है ये तो सरकार ही जानेगा ना, ये घाटा में चल रहा है कि फायदा चल रहा है। मोदी जी पे विश्वास है? हाँ मोदी जी बहुत काम किए हैं, गाँव तक भी काम किए हैं हम लोग तक। अच्छा, अब यहाँ देखिए झारखंड में बढ़िया रोड बनाया, बहुत से बिजली पानी सब कुछ किए हैं, हर जगह किए हैं ना, सरकार आते हुए भी। अब तो सरकार आ गई है,
अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल, वो साफ तौर पे आरोप लगा रही है शराब घोटाला मामला मैंने नहीं किया है, मेरे पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अगर उन पर झूठा आरोप लगा तो कोर्ट गए थे, वो कोर्ट ने उनको दोषी माना तभी तो जेल भेजा, कि कोर्ट किसी का खरीदा हुआ तो नहीं है, दोषी थे इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बेल दिया तो क्या कहा आपको पता है? इनको कोर्ट ने कहा है कि आप जो है सो बेल तो मैं दे रहा हूं आपको चुनाव में जाने के लिए, लेकिन आप जो है सो सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे, कहीं कोई फाइल पर साइन नहीं करेंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे। सीएम पद छोड़ दिया। तब जब देखा कि हमको कोई रास्ता ही नहीं बचा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो पद नहीं छोड़ेंगे तो क्या विकल्प था उनके पास? आतिशी जी को जो सीएम बना दिया गया। हाँ, लेकिन आतिशी जी एक देशद्रोही का बेटी है, ये भी तो आप देख सकते हैं कि एक देशद्रोही जो जाता है राष्ट्रपति के यहाँ पिटीशनर बनता है, और उसकी बेटी जो है, दुर्भाग्य है दिल्ली का जो उसको अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में 10 साल रही है केजरीवाल की सरकार, क्या कुछ समस्या बरकरार है? सारे समस्या बरकरार ही है, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है, टेलीफोन में भ्रष्टाचार, बिजली में भ्रष्टाचार हुआ, पानी में भ्रष्टाचार हुआ, ट्रांसपोर्ट में भ्रष्टाचार हुआ। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। सारे विभाग, 14 विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया है, और बहुत जल्दी केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। दोबारा क्या केजरीवाल जी जेल जा सकते हैं? सबके मन में सवाल चल रहा है। ये सबके मन में सवाल नहीं चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे, जेल जाने वाले हैं। लेकिन मैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मनीष सिसोदिया, जैन साहब, ये लोग सारे का जो है सो पासपोर्ट जब्त करें, क्योंकि ये लोग देश छोड़ के भागने वाले हैं। 1700 करोड़ रुपया का स्कूल और कॉलेज मलेशिया में केजरीवाल जी ने खरीदा है। ये आंतरिक रिपोर्ट है उन्हीं के पार्टी के द्वारा। ये भाग करके वहां जाके बसना चाहते हैं कि जेल जाने से अच्छा है कि हम ये देश छोड़ के भाग जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह किया कि एक केजरीवाल नहीं है, एक खुजलीवाल है, और इस खुजलीवाल को जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जनता का 1-1 रुपया इनको लौटाना भी पड़ेगा। इसीलिए ये भागने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बहुत खूब अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुरेंद्र जी। कहाँ से है दिल्ली में? मैं तो दिल्ली से, आदर्श नगर से है। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्या है दिल्ली में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त 2500 का सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में कि जो मोदी जी वादे करते हैं उन सारी वादों पे पूरा करते हैं? देखिए, पूरा तो इनको करना पड़ेगा, अगर वादा कराए तो करना पड़ेगा। वादे तो और भी सरकार ने किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। वो तो बिल्कुल नहीं किया, किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ है। हाँ। और मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हर एरिया के अंदर गंदा पानी, गटर का पानी पिलाया है कोई भी, और अभी तक आ रहा है। ये दूसरी सरकार भी बैठ गई है, पानी तो अभी तक गंदा आ रहा है, लेकिन वो देखो इनको सही करना पड़ेगा। अभी तो कुछ ही हर एरिया, हाँ, हर एरिया के अंदर गंदा पानी अभी तक आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय 2500 का है। विपक्ष जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लगातार निशाना साध रहा है कि 2500 रुपए कब दिए जाएंगे महिलाओं को, क्योंकि मैनिफेस्टो में मोदी जी ने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला प्राथमिकता जो होगा हमारा हिंडन रिवर होगा, जो कि सफाई शुरू हो चुकी है हिंडन की। दूसरा मुद्दा महिलाओं को 2500 रुपए, लेकिन वो 2500 रुपए अभी तक खाते में नहीं आए हैं। अरे किसी भी चीज के लिए कुछ करने के लिए टाइम लगता है ना। अगर आप, शायद आपकी बातों से आतिशी जी नहीं समझती। अगर देखिए ना, अगर घर में अगर आपको कुछ खाना है तो पहले खाना बनाना पड़ेगा ना। कच्ची सब्जी तो आप खा नहीं सकते, जब खाना पकेगा उसके बाद ही आप उसको पका के ही खा सकते हो ना। तो कोई भी चीज करने में टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद ही कोई उसको काम आगे बढ़ता है।
तो एकदम अभी बैठे हैं और बैठते ही एकदम 2500 रुपये, भाई सरकारी काम है, कोई भी काम है उसका बजट, जो भी बजट पास होगा, जो भी जैसा भी होगा उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा, और एकदम बैठते ही तो चालू ये इनके भी बस की नहीं थी, ये चालू कर देते बैठते ही। तो इनका काम है, विपक्ष का काम है शोर मचाना। विपक्ष में कोई भी बैठा होता है उसका काम होता है शोर मचाना। शोर नहीं मचाएंगे तो फिर उनकी दाल कैसे गलेगी। बिल्कुल। अच्छा, इस समय आज की बात करूं तो आज आतिशी जी प्रदर्शन कर रही हैं विधानसभा के बाहर। मुद्दा ये है पोस्टर को लेकर के कि अंबेडकर जी के पोस्टर को हटा करके मोदी जी का पोस्टर लगा दिया गया है। मोदी जी अंबेडकर जी से बड़े मानते हैं अपने आप को, ऐसा आतिशी जी का कहना है। नहीं, पूरे दुनिया में, इस देश में सबसे ज्यादा अगर अंबेडकर को कोई सम्मान दिया है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर पोस्टर क्यों उनका हटा के उनका लगाया? नहीं, उन्होंने वहाँ साफ सफाई करा रहा था तो उनके पोस्टर फोटो जो है बगल में लगाए गए हैं, और जब इन्होंने आरोप लगाया तो उसी समय मीडिया को बुला करके मुख्यमंत्री महोदया ने दिखाया कि देखिए अंबेडकर जी और भगत सिंह का फोटो लगा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी जो झूठ का पुलिंदा है, झूठों का सरदार है केजरीवाल जी। अन्ना हजारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अन्ना हजारे जी ने कहा कि झूठों का सरदार अगर कोई है इस देश में तो वो है केजरीवाल, खुजलीवाल, समझे कि नहीं। तो खुजलीवाल का आदत है, वो कहेंगे कि मैंने कह दिया ये निर्दोष है, ये कहेंगे कि नहीं। दूसरे सरकारों को, दूसरे नेताओं को ये कहेंगे कि आप जो है, आप पर आरोप लगा है, कोई की लगाया है, आप रिजाइन कर दीजिए, जब तक आप साबित कोर्ट से नहीं हो जाए, बरी ना हो जाए, तब तक नहीं करिए। लेकिन जब इनके मामले आएंगे तो कहेंगे नहीं, वो बीजेपी वाला फंसा रहा है इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं जेल में रह के भी सरकार चलाऊंगा। आज तक देश का इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि देश में रह करके मुख्यमंत्री रहते कोई जेल में रह के सरकार चलाया हो। यही पोस्टर वाले सवाल करूंगी मैं आपसे। आतिशी जी मोदी जी को अंबेडकर जी से बड़ा मान रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अंबेडकर जी की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सारी राजनीति स्टंटबाजी है। ये इनको कुछ ना कुछ मुद्दा, बेफालतू के मुद्दे उठाने हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा चाहिए, बेफालतू के जो जिसका कोई हाथ पैर ना हो, कुछ कोई पूछना हो, उसको पकड़ के खींचना है। बेफालतू के मुद्दे उठाने इन्होंने, इनके पास कुछ मुद्दे तो बचे नहीं है। अब जो मुद्दे नहीं बचे हैं तो कुछ ना कुछ बात को पकड़नी है, जिसका कोई आगे ना पीछे, तो ऐसे उल्टे सीधे इन्होंने मुद्दे उठाने हैं। लगातार तभी प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि कोई सीएम पद में होता हुआ जेल गया हो? वही बात तो मैंने कहा कि, वही बात को तो मैंने घुमा दिया फिर। हाँ, ये बार बार ये कह रहे थे कि मैं जन लोकपाल लाऊंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को, शीला दीक्षित को अंदर करूंगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इन्होंने कहा कि मैं शीला जी अपने दोनों बच्चे का कसम खाता हूं, ना गाड़ी लूंगा, ना कोठी लूंगा, ना तो न सुरक्षा लूंगा। इन्होंने सुरक्षा लिया, गाड़ी लिया, और 8080 स्क्वायर फीट का कोठी मांगा था इन्होंने। जब लोगों ने विरोध किया तो एक छोटा कोठी लेने के लिए तैयार हुए। इन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चे की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ जाके मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ जाकर के इन्होंने सरकार बनाया। कांग्रेस से याद आया, दिल्ली में तो कांग्रेस का दूर दूर तक कोई नहीं है रिश्ता। देखिए, चुनाव, विधानसभा चुनाव, देखिए, जनता इसीलिए समझ गई, कांग्रेस को सबक सिखाया है कि लोकसभा में आप लोग दोनों दोस्ती करते हो गलबहियां दे करके, और विधानसभा में एक दूसरे को गाली देते हो। तुम लोग एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे चोर हो। इसलिए जनता ने दोनों को सबक सिखाया और केजरीवाल को 62 से 22 भेज दिया, और बीजेपी को 8 से 48 कर दिया। बिल्कुल। हाँ, तो ये जनता का विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर सबसे बड़ा विश्वास है, जिसका की कारण है जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना और एक महिला मुख्यमंत्री दिया गया, जो कि देश में नहीं था अभी तक। मोदी जी के रीजन में कोई महिला मुख्यमंत्री आने से मोदी जी का
वजन भी बढ़ा कि महिलाओं को उन्होंने जो कहा सम्मान वो दिया है। तो मैं आज मौजूद थी राजीव चौक के सीपी के अंदर, जहां हम लोगों ने जनता से तमाम मुद्दों पर बात करी। सबसे बड़ा मुद्दा जो था यहाँ पर 2500 रुपए को लेकर के था। जी हाँ, वही 2500 रुपए जो बीजेपी सरकार ने अपने चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। आज उसी 2500 रुपए लेकर के विपक्ष जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि सरकार तो आ चुकी है लेकिन 2500 रुपए कहाँ है। तो वही इस मामले में सीपी की जनता का कहना है कि 10 साल जब अरविंद केजरीवाल की सरकार रही तब उन्होंने तमाम तरीके के वादे किए थे महिलाओं के लिए, तमाम तरीके के विकास के ऊपर बात कही थी। आज तक तो वो विकास नहीं किया गया है, आज तक तो महिलाओं को कोई लाभ नहीं दिया गया है। अब वो बातें क्यों कर रही है? अभी 1 महीने नहीं हुए बीजेपी सरकार को बने हुए, लेकिन विपक्ष बाज नहीं आ रहा है। साथ ही साथ सीपी की जनता का ये भी कहना है कि सरकार बन चुकी है, सत्ता में आ चुकी है, बैठ जाने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है मोदी सरकार पर। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमें पूरा विश्वास है 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में जरूर आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, मोदी जी ने 8 मार्च का ऐलान किया था कि 8 मार्च को महिला दिवस है और 8 मार्च को ही महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष जो है वो बाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लगातार जो है निशाना साध रहा है। साथ ही साथ सीपी जनता का ये भी कहना है कि समस्या जो है दिल्ली में 1-2 नहीं बल्कि समस्या का भंडार है। ये समस्या आज या कल की नहीं बल्कि 10 साल से बरकरार है। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में किसी भी तरीके का विकास नहीं किया है, लगातार ये समस्या बरकरार होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ की जनता का ये भी कहना है कि हमें पूरा विश्वास है बीजेपी सरकार पर कि जो भी समस्या है, जो नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, वो सारी समस्याओं से हम सभी को छुटकारा दिलाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।